2014 का सफर अपनी नवंबर स्टेशन पे पहुंच चुका है। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि तुम भारत को मूल रूप से देखना चाहते हो तो भारतीय गांव की ओर जाओ जहां भारत की आत्मा निवास करती है। गांधी जी के इसी कथन को सार्थक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जयापुर गांव को औपचारिक रूप से सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 7 नवंबर 2014 को गोद लिया और अनेक सांसदों को ऐसे ही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और राज्यसभा सदस्य सचिन तेंदुलकर ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 16 नवंबर 2014 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के पुट्टमरावुजारी कंडरिका गांव को गोद लिया। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर MLA आदर्श ग्राम योजना का आरंभ किया। नवंबर से जुड़ी हुई कुछ और खट्टी मीठी घटनाएं इस प्रकार है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर 9 नवंबर 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में 4 कैबिनेट मंत्रियों, 3 राज्य मंत्रियों और 14 राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रिमंडल के 21 नव नियुक्त सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में नव नियुक्त सदस्यों एवं उनसे संबंधित विभाग की सूची इस प्रकार है। मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्रालय, सुरेश प्रभु को रेलवे मंत्रालय, जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय, चौधरी वीरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार प्राप्त मंत्री इस प्रकार है। बंडारू दत्तात्रेय श्रम एवं नियोजन, राजीव प्रताप रूडी कौशल विकास एवं उद्यम सह संसदीय कार्य स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, डॉक्टर महेश शर्मा पर्यटन व सांस्कृतिक सह नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्रियों की सूची इस प्रकार है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य, रामकृपाल यादव पेयजल एवं स्वच्छता, हरिभाई पार्थिभाई चौधरी गृह, सांवरलाल जाट जल संसाधन एवं गंगा पुनर्द्वार, मोहन भाई कल्याणजी भाई कुंदरिया कृषि विभाग, गिरिराज सिंह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम विभाग, हंसराज गंगाराम अहीर को रसायन एवं उर्वरक विभाग, प्रोफेसर राम शंकर कथेरिया को मानव संसाधन विभाग, YS चौधरी को विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, जयंत सिन्हा को वित्त मंत्रालय, कर्नल राज्य सिंह राठौर को सूचना एवं प्रसारण विभाग, बाबुल सुप्रिया बराल को शहरी विकास आवास एवं शहरी गरीब उन्मूलन विभाग, साध्वी निरंजन ज्योति को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, विजय सांपला को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा जीवन प्रणाम को 10 नवंबर 2014 को प्रारंभ किया। गुजरात निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नसबंदी मामले की जांच हेतु सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनीता झा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया। 3 नवंबर 2014 को अग्रणी पेय पदार्थ निर्माता कंपनी कोका कोला को अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग की प्रमुख प्रायोजक बनी। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट नेहा भूवानिया द्वारा लिखित पुस्तक अ गाइड टू प्राइवेट एक्टिविटीज नवंबर 2014 के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित की गई। 16 नवंबर 2014 को G20 शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में संपन्न हो गया। 27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 18वां सार्क शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी 26 नवंबर 2014 को चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने।
केंद्र सरकार ने भारत की यात्रा पर आने वाले यात्रियों को आगमन पर पर्यटन वीजा सुविधा को आसान बनाने हेतु ई वीजा की शुरुआत 27 नवंबर 2014 को की। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने 24 नवंबर 2014 को छठा P-81 समुद्री गश्ती विमान भारत को सौंप दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने पटना में 27 नवंबर 2014 को बिहार के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। 26 नवंबर 2014 को भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड ने शिराई इक्विटी फंड को 1 दिसंबर 2014 को लॉन्च करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2014 को लोकसभा में 26 नवंबर 2014 को पारित किया। 25 नवंबर 2014 को सरकार ने स्वच्छ भारत कोष परिचालन दिशा निर्देशों की घोषणा की, जो तत्काल प्रभावी हो जाएगी। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन संयुक्त राष्ट्र महिला ने दक्षिण एशिया में अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है। एस हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई अबू सलेम की आत्मकथा माई नेम इज अबू सलेम पेंगुइन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। 25 नवंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। ये दिवस पूरे विश्व में महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को रोकने के लिए मनाया जाता है। ये अभियान महासचिव बान की मून के महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष 24 नवंबर 2014 को चुने गए। अभी हाल ही में जॉन लेक खबरों में रहे। जॉन लेक वह व्यक्ति थे जिसने वर्ष 1854 में रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी ए बोट को वर्ष 1854 में रानी लक्ष्मीबाई तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ दायर की गई याचिका को उपहार में दिया। 7 से 8 नवंबर 2014 के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत और भूटान के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भूटान का दौरा किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 11 नवंबर 2014 को मौलाना आजाद नेशनल एकेडमिक फॉर स्किल्स का शुभारंभ किया। कैंसर को फैलने से रोकने के उद्देश्य से देश भर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर 2014 को देश भर में मनाया गया। 16 नवंबर 2014 को दिल्ली का कनॉट प्लेस देश का पहला मुफ्त वाईफाई जोन बन गया। 14 नवंबर 2014 को बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मराठियों एवं मुस्लिमों के आरक्षण पर रोक लगा दी। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर 2014 को देश भर में मनाया गया। इसे वर्ष 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के स्टूडियो आने की स्मृति में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने इस दिन पाकिस्तान से आकर कुरुक्षेत्र के शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को रेडियो पर संबोधित किया था। 14 नवंबर 2014 को भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न धनुष बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। भारत के उद्योगपति रतन टाटा को इंटरपोल फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का सदस्य नियुक्त किया गया। भारत ने परमाणु आयुध ले जाने वाले सक्षम स्वदेशी निर्मित पृथ्वी 2 मिसाइल का 14 नवंबर 2014 को चांदीपुर परीक्षण क्षेत्र में सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। अक्टूबर 2014 में थोक बिक्री महंगाई दर 2.38% से घटकर 1.77% पर पहुंच गई, जो कि गत 5 वर्षों के निचले स्तर पर है।
13 नवंबर 2014 को आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान विराट कोहली को आईसीसी विश्व कप 2015 का एम्बेसडर नियुक्त किया। 10 नवंबर 2014 को महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए। यूएनडब्ल्यूडीओ ने उड़ीसा की चिल्का झील को उसकी प्राकृतिक सुंदरता एवं जैव विविधता के लिए दर्शनीय पर्यटन स्थल नवंबर 2014 में घोषित किया। 13 नवंबर 2014 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को 10 वर्षों तक चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है। नवंबर 2014 के कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। यूएनजीए समिति ने उत्तर कोरिया में मानव अधिकारों के हनन की निंदा करते हुए 18 नवंबर 2014 को प्रस्ताव पारित कर उत्तर कोरिया को आईसीसी में भेज दिया। अफगानिस्तान की संसद के निचले सदन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते को 23 नवंबर 2014 को मंजूरी दे दी। क्लाउस वर्नन योहानिस ने 16 नवंबर 2014 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रधानमंत्री विक्टर पोटा को हराकर रोमानिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता। चीन ने याओगन 23 नाम का एक दूर संवेदी उपग्रह 15 नवंबर 2014 को ताई युआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया। 3 नवंबर 2014 को मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने 2014 के ऑस्टिन अमेरिका में आयोजित अमेरिकी ग्रांड प्री फार्मूला 1 खिताब जीता। आईएमएफ द्वारा अक्टूबर 2014 में जारी आंकड़ों के अनुसार क्रय क्षमता समतुल्यता के आधार पर चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इराक ने अनबर आईएसएस समूह के आतंकवादियों ने 2 नवंबर 2014 को सुर्खियों इराक के अल बू निमर जनजाति के 322 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 9/11 के आतंकी हमले के 13 वर्ष बाद एक बार फिर व्यवसाय के लिए 3 नवंबर 2014 को खोल दिया गया। नवंबर 2014 में कुछ साथी जो हमसे बिछड़ गए। भारत के प्रतिष्ठित इतिहासकार तपन राय चौधरी का इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में 26 नवंबर 2014 को निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट फिलिप्स ह्यूज का घरेलू मैच के दौरान सिर में लगी चोट के कारण 27 नवंबर 2014 को निधन हो गया। मैक्सिको के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता रावर्टो गोमेज बालोनोस का 28 नवंबर 2014 को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश की प्रख्यात कथक नृत्यांगना सितारा देवी का 25 नवंबर 2014 को मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बॉलीवुड अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का 64 वर्ष की आयु में 3 नवंबर 2014 को मुंबई में निधन हो गया। प्रसिद्ध टीवी सीरियल महाभारत के निदेशक रवि चोपड़ा का फेफड़े में कैंसर होने की वजह से 12 नवंबर 2014 को 68 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। नवंबर 2014 के कुछ पुरस्कार एवं सम्मान। भारतीय मुक्केबाज सरजू बाला देवी 48 किलोग्राम और स्वीटी 81 किलोग्राम ने जेजू यानी दक्षिण कोरिया में आयोजित 8वीं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 24 नवंबर 2014 को अपने अपने वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया। बिलाल तनवीर को शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक पुरस्कार 2014 के लिए 24 नवंबर 2014 को चयनित किया गया। भारत ने इस्लामाबाद में खेले गए दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में नेपाल को हराकर सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता। केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंदा सोनोवाला ने
मुक्केबाज मनोज कुमार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में अर्जुन पुरस्कार से 26 नवंबर 2014 को सम्मानित किया। रिकॉर्ड 18 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैराक माइकल फेल्प्स को गोल्डन गोगल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी DHAFL ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर 20 नवंबर 2014 को नियुक्त किया। इथियोपिया के धावक गाय एडोला ने 23 नवंबर 2014 को हुई एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन ADHM के पुरुष वर्ग का खिताब जीता। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में दोहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। रेडियो कश्मीर जम्मू को उसके कार्यक्रम जीवन रेखा के लिए गांधीवादी दर्शन एवं लोक सेवा प्रसारण पुरस्कार 2014 का विजेता घोषित किया गया। 14 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलियाई के तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने दूसरी बार ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन CS वर्मा को IIM JRD टाटा पुरस्कार 2014 प्रदान किया गया। 16 नवंबर 2014 को साइना नेहवाल और के श्रीकांत ने चाइना ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष एकल का खिताब जीता। हरिंदर पाल सिंह संधू ने 16 नवंबर 2014 को थाईलैंड में हुए एशियन बीच गेम्स की पुरुष एकल स्क्वैश स्पर्धा में यिप तेज फुंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन पूरा करने वाले भारत के 11वें बल्लेबाज बन गए। मध्य क्षेत्र ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर 2 नवंबर 2014 को फाइनल में दक्षिण क्षेत्र को हराकर वर्ष 2014-15 की दिलीप ट्रॉफी जीती। 3 नवंबर 2014 को मनमोहन सिंह का जापान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ पोल्वेनिया फ्लावर्स 2014 हेतु चयन किया गया। भारत ने 16 नवंबर 2014 को रांची में खेले गए श्रृंखला के अंतिम मैच में श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 5-0 से जीती। एक सूचना अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई CD भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।